लोग आज देखने वाले हिस्ट्री का चैप्टर 2 जो कि व्यापार से साम्राज्य। तो इसका हम लोग एमसीक्यू देखने वाले। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि अंग्रेजों को बंगाल में सीमित क्षेत्र में जो व्यापार करने की इजाज़त किसने दी थी। तो अंग्रेजों को जो बंगाल में सीमित क्षेत्र में व्यापार करने की इजाज़त दिया था शाहजहाँ। राइट आंसर बी, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन कि 2 नंबर वास्को डिमा किस देश का निवासी था। वास्को डिमा जो कि पुर्तगाल का था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन कि 1757 प्लासी का युद्ध रॉबर्ट क्लाई एवं किनके बीच लड़ा गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीराजुल्ला। राइट आंसर हो जाएगा। तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर युद्ध में जो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कैप्टन मुनरो। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि टीपू सुल्तान किस राज्य में से संबंधित रखते थे। टीपू सुल्तान था किस राज्य से संबंधित रखता था। इसका राइट आंसर हो जाएगा मैसूर। तो हम लोग देखते हैं छठा नंबर क्वेश्चन। किस कारण से रानी चन्नम्मा ने अंग्रेजी के विरुद्ध हथियार उठाकर आंदोलन शुरू किया था। आखिर किसके कारण जो चन्नम्मा ने अंग्रेजी के विरुद्ध मतलब अंग्रेज़ों के विरुद्ध मतलब हथियार उठाया था। राइट आंसर हो जाएगा कितूर पर कब्जा कर लिया था, इसके कारण ही उसको मजबूरन उठाना पड़ा। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ की व्यापारी कंपनी थी। तो ईस्ट इंडिया जो कंपनी था वो कहाँ का कंपनी था। तो इंग्लैंड का था। इसका राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। तो देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। ब्रिटेन में सम्राट जेम्स प्रथम ने किस राजदूत बनाकर जहांगीर के दरबार में भेजा था। किसको मतलब ब्रिटेन के सम्राट जेम्स प्रथम ने किस राजदूत को बनाकर जहांगीर के पास भेजा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैप्टन हॉकिंग। ए ऑप्शन से राइट हो जाएगा। तो देखते हैं कि 9वां नंबर क्वेश्चन। इस जीराजुल्ला की हत्या के बाद किसे बंगाल का नवाब बनाया गया। तो ऑप्शन ए हो जाएगा मीरा जाफर को। तो हम लोग देखते हैं ये 10 नंबर क्वेश्चन। ये टीपू सुल्तान एवं लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच कौन सी संधि हुई थी। जो टीपू सुल्तान था और कॉर्नवालिस था इनके बीच कौन सा संधि हुआ था। तो ऑप्शन ए हो जाएगा जो कि श्रृंगापट्टनम हो जाएगा राइट आंसर। विलिय की नीति किस अंग्रेज की देन थी। जो विलिय की नीति थी आखिर किस अंग्रेजों की देन थी। तो लॉर्ड डलहौजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं 12वां नंबर क्वेश्चन। 12वां नंबर क्वेश्चन है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस महारानी के समय हुई थी। जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो था उसकी स्थापना किस महारानी के समय में हुआ था। तो इसका हो जाएगा एलिजाबेथ प्रथम के शासनकाल में ही यह हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 13वां। बक्सर युद्ध कब हुआ था। जो बक्सर का युद्ध हुआ था वो कब हुआ था। तो 22 अक्टूबर जो कि 1764 में हुआ था। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं 14 नेक्स्ट क्वेश्चन। लॉर्ड डलहौजी द्वारा राज्य हड़प नीति के आधार पर राज्य विलय का सही क्रम चुने। आखिर जो लॉर्ड डलहौजी था इसने जो हड़प नीति के द्वारा ही मतलब हड़पा था सबसे पहले क्या। तो सबसे पहला जो कि 17 हड़पा था, उसके बाद संबलमपुर मतलब हड़पा था, उसके बाद उदयपुर नागपुर। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। तो देखते हैं 15वां नंबर क्वेश्चन जो कि सिराजुल्ला कहाँ का नवाब था। जो सिराजुल्ला था वो कहाँ का नवाब था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बंगाल का यह नवाब था। तो देखते हैं हम लोग इस 16 नेक्स्ट क्वेश्चन। ये प्लासी का युद्ध कब हुआ। प्लासी का जो युद्ध हुआ वो कब हुआ था प्लासी का युद्ध। तो ये 23 जून 1757 को राइट आंसर हो जाएगा। प्लासी का युद्ध याद रखना एग्जाम के लिए VVI क्वेश्चन है। ये 17 जून 1757 हो जाएगा राइट आंसर। इंडिया जो कंपनी था वो किस महाद्वीप की कंपनी था। तो इसका जो ईस्ट इंडिया कंपनी था वो यूरोप का था। इंग्लैंड तो यूरोप में पड़ता है इसलिए यूरोप हो जाएगा। तो 18 नंबर क्वेश्चन है कि सैन्य का आधुनिकीकरण के लिए टीपू सुल्तान ने किसकी मदद ली। आखिर किसका मदद उसने लिया था। तो फ्रांसीसियों का उसने मदद लिया था सेना का आधुनिकीकरण के लिए टीपू सुल्तान ना। तो 19वां क्वेश्चन है कैप्टन हॉकिंग किस मुगल शासन के दरबार में आया था।
तो जो कैप्टन हॉकिंग था किस मुगल शासन के दरबार में आया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर के दरबार में आया था। तो हम लोग देखते हैं 20वां क्वेश्चन, चतुर्थ अंगलम मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो जो चतुर अंगलम जो कि युद्ध मैसूर युद्ध हुआ था 1799 में, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन, भारत में जैकोबिन क्लब की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टीपू सुल्तान। तो 22 नंबर क्वेश्चन है कि मीर कासिम ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? मीर कासिम ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंगेर में बनाया था। तो 23वां नेक्स्ट क्वेश्चन, अवध प्रांत को ब्रिटिश राज्य में कब मिलाया गया? अवध जो प्रांत था ब्रिटिश राज्य में कब मिलाया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, जो कि 1856 में हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है कि अंग्रेजों ने अपनी पहली कोठी कहाँ स्थापित किया था? अंग्रेजों ने सबसे पहला जो अपनी कदम कहाँ पे रखा था? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि सूरत। 25 नंबर क्वेश्चन है कि झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश किस जिले की ओर से हुआ था? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सिंगाभूम। झारखंड में प्रवेश करने के लिए सबसे पहले सिंगाभूम से आना पड़ा था। तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? औरंगजेब की जो मृत्यु हुआ था वो कब हुआ था? तो इसका 1707 राइट आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं हम लोग 27 नंबर क्वेश्चन, ये बक्सर युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? जब बक्सर युद्ध हो रहा था तब उसका मुगल बादशाह कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा शाह आलम द्वितीय हो जाएगा राइट आंसर। तो हम लोग 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, रेगुलेटिंग्स एक्ट के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? जो रेगुलेटिंग्स एक्ट के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि 1773 में हो जाएगा राइट आंसर। तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर, वास्को डिगामा भारत के किस बंदरगाह पर सबसे पहले पहुंचा था? कालीकट जाओ। 30 है कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार किस शासन के विलय या फिर राज्य हड़प की नीति का सहारा लिया? आखिर जो भारत में जो ब्रिटिश साम्राज्य जो था विस्तार के लिए किस शासन विलय का या राज्य हड़प नीति की सहारा लिया? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 30 का लॉर्ड डलहौजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं 31 में नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है फोर्ट विलियम किला किस शहर में बनवाया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, जो कि कलकत्ता हो जाएगा। तो 32 नंबर देखते हैं क्वेश्चन, ये टाइगर ऑफ मैसूर किसे कहा जाता है? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये भी आई है। टाइगर ऑफ मैसूर किसे कहा जाता है? टाइगर ऑफ मैसूर किसे कहा जाता है? टीपू सुल्तान को कहा जाता है राइट आंसर। ये तो हम लोग देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन, ये प्लासी युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? प्लासी की युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, जो कि रॉबर्ट क्लाइव राइट आंसर हो जाएगा। 34 में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तृतीय अलंग मैसूर युद्ध किनके बीच में हुआ था? जो तृतीय अलंग मैसूर युद्ध किनके बीच में हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा टीपू सुल्तान और कर्नवालिस के बीच हुआ था, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन